नमस्कार, सुबह के 6 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत यौन शोषण आरोपी आसाराम की खबर से, जो इस वक्त जोधपुर की सेंट्रल जेल के बैरक नंबर 12 में बंद है। सोमवार को पुलिस ने आसाराम की रिमांड और बढ़ाने की मांग नहीं की, लिहाजा अदालत ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि आसाराम खुद को बीमार बताते हुए जेल की बजाय अस्पताल भेजे जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अदालत में उनकी एक न चली। आज आसाराम की जमानत पर सुनवाई होनी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जेल नहीं अस्पताल भेजो। सफेद धोती, कुर्ता और लाल टोपी पहने आसाराम गुहार लगाते रह गए, लेकिन अदालत ने उनकी एक न सुनी और जोधपुर सेंट्रल जेल का दरवाजा खुल गया। बैरक नंबर 12 खुल गई। कल तक सैकड़ों समर्थकों को धर्म, ज्ञान, सत्य और अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाले आसाराम अब जेल की हवा खा रहे हैं। वो भी एक या दो नहीं, पूरे 14 दिन, 15 सितंबर तक। यानी बच्ची के यौन शोषण के इल्जाम में अभी 2 हफ्ते जेल के भीतर ही रहेंगे आसाराम। पुलिस का काम खत्म हो गया, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई। पुलिस ने रिमांड मांगा था, जिसको रिफ्यूज करके उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। नाउ ही विल बी इन द सेंट्रल जेल। कम से कम 2 हफ्ते के लिए तो आसाराम का अगला पता सेंट्रल जेल, शिव मंदिर रोड, जोधपुर, राजस्थान 342011 रहेगा। वो जेल जहां उनके साथ कैद हैं 1500 से भी ज्यादा कैदी। वो जेल जहां एक वक्त कैद थे ब्लैक बक के शिकार के मामले में अभिनेता सलमान खान। आखिरकार धर्मगुरु आसाराम को सलाखों के पीछे जाना ही पड़ा। प्रोसिक्यूशन की ओर से केस काफी मजबूत है, ऐसा पुलिस का दावा है। उन्होंने जो भी सबूत जुटाए हैं, उनका कहना है कि वो केस को मजबूत करने के लिए काफी है। यौन शोषण के इस केस में आसाराम गले तक फंसे हुए दिख रहे हैं। अपने प्रवचनों में अक्सर ही कानून की खिल्ली उड़ाने वाले आसाराम कानून के रहमो करम पर दिख रहे हैं। जोधपुर के पुलिस हेडक्वार्टर में सख्त पूछताछ ने जैसे आसाराम का हौसला तोड़कर रख दिया। शायद इसीलिए अदालत में वो जेल के बजाय अस्पताल भेजने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। जोधपुर पुलिस की नजर में आसाराम के खिलाफ ये केस बेहद मजबूत है। पुलिस ने कहा है कि यौन शोषण मामले में आसाराम के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हैं और इसकी जांच सही दिशा में चल रही है। जोधपुर पुलिस आसाराम के साथ अपनी पूछताछ का पहला दौर पूरा कर चुकी थी और इसीलिए उसने अदालत में आसाराम की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की। Our investigation was over and there was no need for any further police custody. किस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं क्या रहा? किस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं क्या रहा? इन्वेस्टिगेशन से जो आरोप लगाए गए थे, all those allegations have been found to be correct. लेकिन आसाराम को अब भी उम्मीद है कि नाबालिग के यौन शोषण में बेहद संगीन धाराएं लगने के बाद भी उन्हें जमानत मिल सकती है। लिहाजा उनके वकीलों ने जमानत की अर्जी दाखिल कर दी। चार्जेस हमारे से ज्यादा आप लोगों को पता क्या लगाए हुए हैं, लेकिन आज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने 14 दिन का जुडिशियल रिमांड मांगा और दे दिया गया है। और उसके बाद हमने ये अपना मेडिकल की रिक्वेस्ट करी और केस डायरी साइन करने की करी रिक्वेस्ट, तो उसको मान लिया कोर्ट ने और उसके बाद हमने बेल एप्लीकेशन मूव करी। बहानों वाले बाबा कहे जा रहे आसाराम के लिए आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। पुलिस रिमांड का एक दिन तो उन्होंने आराम से गेस्ट हाउस में बिता लिया, लेकिन अब उन्हें जेल की सलाखों के पीछे वक्त काटना होगा। आसाराम का आने वाला वक्त और मुश्किल होगा, क्योंकि उनके नाज नखरे उठाने वाले पुलिस वाले जेल में नहीं मौजूद होंगे। जेल की दुनिया बिल्कुल अलग होगी और थोड़ी काली भी। इससे आसाराम का साबका पहले नहीं पड़ा होगा। यहाँ जेल का सामान मिलेगा और उसी के बीच आसाराम को वक्त काटना पड़ेगा। जोधपुर सेंट्रल जेल में आसाराम को एक दरी, एक कंबल, एक थाली, एक मग और एक कटोरी मिलेगी। यही सामान हर कैदी को मिलता है। हाँ, आसाराम के लिए राहत का एक सबब जरूर होगा। जोधपुर सेंट्रल जेल में सत्संग की सुविधा है, लेकिन ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि यहाँ आसाराम सत्संग खुद करते हैं या फिर सुनते हैं। जेल कानूनी प्रक्रिया का एक रूटीन इंस्टीट्यूशन है और जो कोई भी वारंट के साथ कोर्ट के आदेश से आता है तो उस आदमी को जेल में दाखिला दिया जाता है। जोधपुर पुलिस ने संकेत दे दिए हैं कि आसाराम को जेल में ज्यादा दिन अकेले नहीं काटने पड़ेंगे। उनके साथ ही जल्दी वहां नजर आ सकते हैं। सोमवार को पुलिस ने आसाराम के सेवादार शिवा को भी गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी है। आसाराम के सेवादार शिवा पर पीड़ित लड़की को आश्रम तक लाने का आरोप है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने शिवा से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने शिवा और आसाराम को आमने सामने बिठाया और सवाल दागे, लेकिन शिवा के बयानों में कोई तालमेल नहीं दिखा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस की एक टीम आसाराम के छिंदवाड़ा हॉस्टल की वार्डन शिल्पी को भी गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो चुकी है।
शिल्पी पर आरोप है कि उसने बच्ची से भूत प्रेत की बातें कहकर उसे आसाराम से मिलने पर मजबूर किया। पीड़ित लड़की ने एफआईआर में शिवा और शिल्पी दोनों का ही जिक्र किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।